62 जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर 100 प्रश्नों का फास्ट रिवीजन आप लोग कर सकते हैं ना। इसको आप लोग अगर याद है तो आप लोग ऑप्शन देखकर आप लोग आंसर को मेमोराइज कीजिएगा, अगर नहीं याद होगा तो आंसर को आप देख सकते हैं। तो चलिए इसका हम अगला पार्ट लेकर, यानी कि आज ये छठा पार्ट होगा, इसमें हम 501 से लेकर 600 तक का कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ में शुरू किया गया है। ठीक है, तो कहाँ शुरू किया गया है तो इसको याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में। कहाँ रखना, ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है। तो मुफ्त शिक्षा की योजना किसने की है, हरियाणा। किसने की है, हरियाणा ने मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब वन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है। तो आपको याद रखना है गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए गुजरात। आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति 2021, याद रखना आपको, कोंकण शक्ति 2021। ठीक है, कोंकण शक्ति 2021 भारत के पश्चिमी तट पर किया गया। तो बताना है किस देश के साथ, तो यूके के साथ। ऑप्शन नंबर बी, यूके के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। हाल ही में किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया एवं शासन अपने हाथों में ले लिया। तो आपको याद रखना यह सूडान। कहाँ, सूडान की जो सेना थी वह अपने प्रधानमंत्री को ही गिरफ्तार कर लिया और वहाँ पर अपना शासन को अपने हाथ में ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। तो आपको याद रखना है सऊदी अरब। क्या याद रखना आपको, सऊदी अरब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवाल्नी को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया। तो आपको याद रखना है रूस। क्या याद रखना आपको, रूस। ऑप्शन नंबर डी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। तो आपको याद रखना है विश्व पोलियो दिवस का थीम क्या था। तो आपको याद रखना है डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, फीफा की नवीनतम रैंकिंग जो जारी हुआ 2021 में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है। तो फीफा की तरफ से रैंकिंग जारी हुआ उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, 106। ऑप्शन नंबर सी, 106। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। हाल ही में भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौका दौड़ का आयोजन किया है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, कोची से गोवा। ठीक है, चलिए अगला, भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी, गरुदा। क्या याद रखना, गरुदा। ऑप्शन नंबर सी, गरुदा। नेक्स्ट, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया। तो हिम तेंदुआ दिवस आपको याद रखना 23 अक्टूबर। क्या याद रखना आपको, 23 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी, उत्कर्ष लघु वित्त बैंक। ठीक है, हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है। तो याद रखना उत्कर्ष लघु वित्त बैंक। चलिए अगला, हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है। किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है। तो आपको याद रखना बारबाडोस। ऑप्शन नंबर बी, बारबाडोस। चलिए अगला, अभिमान शुरू होने के लगभग 9 महीने में भारत ने किस तिथि को कोविड-19 टीकों की 100 करोड़, अभिमान नहीं वो अभियान होगा, मिस प्रिंट होगा थोड़ा सा, कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ डोज पूरी की है। तो आपको याद रखना है 21 अक्टूबर को 100 करोड़ की डोज पूरी की।
वैश्विक खाद्य सुरक्षा GSF सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत की रैंक क्या है? तो 71 71वां, ऑप्शन नंबर ए। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत, रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी, इम्तियाज अली, इम्तियाज अली। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा की है? तो आपको याद रखना, हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि होने के कारण 60 दिन के आपातकाल की घोषणा की है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, इक्वाडोर, इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश में कुशीनगर है, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ? उत्तर प्रदेश में एक कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। अगला, गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत की है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन। मोदी वैन आपको याद रखना है कौशाम्बिक, ऑप्शन बी कौशाम्बिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू की है? सरल बचत बीमा योजना, ऑप्शन नंबर बी, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गत चैंपियन जापान को हराकर किस देश ने उबेर कप 2021 जीता है? तो आपको याद रखना है कि पिछला जो चैंपियन था जापान को हरा के उबेर कप कौन जीत गया है? तो आपको याद रखना है कि चीन ने इस बार जापान को हरा के उबेर कप जीत लिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह और अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन शुरू किया गया है? तो लूसी मिशन आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट, मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू किया है? मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू किया है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। क्वेश्चन नंबर अगला, कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में अपरिवर्तित करने के लिए और प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 का उद्घाटन अर्थशॉट पुरस्कार किसने जीता है? तो याद रखना अर्थशॉट पुरस्कार किसने जीता है? विद्युत मोहन। किसने जीता? विद्युत मोहन। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D, याद रखना आपको, लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर सीहे, है ना, सीहे नामक पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है चाइना, है ना, चाइना, क्या यानी चीन, ऑप्शन नंबर सी। आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर एसबीआई पर आरबीआई द्वारा कितने राशि का जुर्माना लगाया गया है? तो याद रखना आपको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, ऑप्शन नंबर डी, 1 करोड़ का जुर्माना। हाल ही में किसे 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है कि 2023 जो भी विश्व कप अगला होगा वहाँ तक आपको राहुल द्रविड़ जो है ये रहेंगे। क्या कौन रहेंगे? राहुल द्रविड़ कोच रहेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने यू फिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक शुरू की है? यू फिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक शुरू की है, तो आपको याद रखना है BPCL, BPCL, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी। अगला, सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो भारत का पहला शहर बन गया वाराणसी, है ना, वाराणसी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में आइएगा। भारत सरकार ने हाल ही में किसे महारत्न का दर्जा दिया है? देखिए महारत्न का दर्जा मिला है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आइए, किस देश की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई है? तो आपको याद रखना है एमी हंटर किस देश की? आयरलैंड, ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। चलिए अगला, भारतीय रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे SCR के लिए 2 लंबी दूरी की ट्रेन शुरू की है, तो उन दोनों ट्रेनों का नाम क्या दिया गया है? आपको यही याद रखना है कि उन दोनों ट्रेन का नाम क्या दिया? एक त्रिशल और गरुड़,
त्रिशूल और गरुड़, ठीक है, यानी त्रिशूल और गरुड़, त्रिशूल लिखा गया, त्रिशूल है, त्रिशूल और गरुड़। नेक्स्ट, 12 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व गठिया दिवस 2021 मनाया गया? थीम आपको बताना है। विश्व गठिया दिवस का थीम क्या था? डोंट डिले कनेक्ट टूडे टाइम टू वर्क, डोंट डिले कनेक्ट टूडे टाइम टू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवस्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना जयंत पाटिल, ऑप्शन नंबर सी, पाटिल, ऑप्शन नंबर सी। अगला, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जिनका हाल ही में निधन हो गया, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के परमाणु वैज्ञानिक थे? तो याद रखना है पाकिस्तान के थे डॉक्टर अब्दुल कादिर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया? याद रखना आपको 6S, ठीक है, 6S, पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में बथकुंबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? बथकुंबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो आपको याद रखना है तेलंगाना में मनाया गया बथकुंबा महोत्सव, ठीक है, बथकुंबा याद रहेगा, बथकुंबा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हाल ही में फिनटेक हैकथॉन आई स्प्रिंट 21 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, तो याद रखना है IFSCA, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है? मिशन कवच कुंडल, ठीक है, नाम याद रखना है, मिशन कवच कुंडल। तो मिशन कवच कुंडल महाराष्ट्र, क्या याद रखना है? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपको याद रखना है PR श्रीजेश, क्या याद रखना है? PR श्रीजेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार द्वारा 5 वर्षों में कितने PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो आपको याद रखना है 7, कितने? 7 PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क, ठीक है, तो 7 PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन आइएगा, हाल ही में मिहिदाना, बढ़िया से सुनिएगा, मिहिदाना, ठीक है, तो मिहिदाना आपको याद रखना है मिठाई किस देश को, किस राज्य को, भारत के किस राज्य को ये मिहिदाना नामक GI टैग मिला है? तो आपको याद रखना है बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, दीदी की नगरी ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल, खेला होवे ना मिहिदाना। चलिए नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 या 2.0 कहिए, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना के दूसरे चरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो आपको याद रखना है कितनी राशि आवंटित की गई है? 1.41 लाख करोड़ रुपए, यानी 141 लाख करोड़ रुपया। अगला, हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया? संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून कौन सा देश बनाया है आपको बताना है? तो ऑप्शन नंबर डी चीन, ऑप्शन नंबर डी चीन। अगला क्वेश्चन आइए, नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर के रूप में किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया? आपको याद रखना नमामि गंगे में जो एक शुभंकर है उसमें नाम आपको याद रखना चाचा चौधरी, ऑप्शन नंबर डी चाचा चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण, ठीक है, पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण कहाँ किया गया? अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कृषि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व कृषि दिवस आपको याद रखना है 2 अक्टूबर को। कब मनाया था? 2 अक्टूबर को। बहुत ही बढ़िया दिन है, याद रखने वाली चीज़ है। महात्मा गांधी इस दिन से जो है स्वच्छ भारत मिशन भी स्टार्ट किए थे और महात्मा गांधी का यह गांधी जयंती भी है 2 अक्टूबर को, तो विश्व कृषि दिवस भी याद रखना है 2 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या, यानी थीम बताना है, तो आपको याद रखना है पहले लोग। अगला, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है? तो कनाडा की नई रक्षा मंत्री कौन बन गई? अनीता आनंद, ऑप्शन नंबर सी, अनीता आनंद, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन आइए। हाल ही में लखनऊ और अहमदाबाद आईपीएल के 2 नई टीम बनी है ना। अब आईपीएल में कुल कितने टीम होगी, तो आपको ध्यान में रखना है पिछला बार कितना था, पिछला बार था 8, तो अब 2 और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी। एक कौन बढ़ गया, लखनऊ, और एक कौन बन गया, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन रेंटिंग एजेंसी ICRA के नए प्रबंध निदेशक एवं समूह CEO बने हैं, तो आपको याद रखना है कि ICRA के नए प्रबंध निदेशक एवं समूह कौन बने हैं, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी, रामनाथ कृष्णन। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सस्ते दर में दवाई देने हेतु श्री धन्वंतरी जेनेरिक है ना मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है। ठीक है, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किसे टॉप्स का नया CEO नियुक्त किया है, तो आपको याद रखना टॉप्स का नया CEO, तो टॉप्स पिक्के गर्ग, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, बढ़िया से सुनिएगा, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नामक योजना एक शुरू किया गया, कि योजना है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार। चलिए, तो याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन में हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP द्वारा जारी वर्ष 2021 के कानून सूचकांक में 139 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो आप भारत को स्थान जो मिला है वो 79वां मिला है। क्या मिला है, 79वां, यानी 79, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस अक्टूबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है, तो अक्टूबर माह के किस तारीख को मनाया जाता है, 21 तारीख को मनाया जाता है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 तारीख को मनाया जाता है, यानी 21 अक्टूबर को। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय AMFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आपको याद रखना ए बाला सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर बी, ए बाला सुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ IWF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, भारतीय भारोत्तोलन संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही, सहदेव यादव, भारतीय भारोत्तोलन संघ सहदेव यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी, अमित रस्तोगी। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है। अब आपको याद रखना है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बन गई है, फातिमा बानो, ऑप्शन नंबर बी, फातिमा बानो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो आपको याद रखना है 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो ये दिव्या देशमुख, ऑप्शन नंबर डी, दिव्या देशमुख। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है, तो आपको याद रखना है कि सैफ का खिताब किसने जीता है, सैफ चैंपियनशिप का खिताब तो भारत ने जीता है। किसने जीता है, भारत ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए CEO कौन बने हैं, तो इनके नए CEO अब बन गए हैं रितेश चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2021 का खिताब जीता है। हाल ही में IPL 2021 में कौन जीता था, तो याद रखना है आपको चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई सुपर किंग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, 101वां स्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइएगा। हाल ही में T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच जीत लिया, तो बहुत ही खराब रहा था उस दिन भारत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो, है ना, 10 विकेट से यह मैच को
मतलब कि हार गए थे भारत ना। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई है? तो देखिए सितंबर माह के लिए किसे चुना गया है? हीथर नाइट। किसे चुना गया? हीथर नाइट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए, ठीक है, सितंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड चुना गया है? देखिए यहाँ पर पुरुष है, इसके पहले कौन था? महिला था। तो महिला में याद रखना हीथर नाइट, हीथर नाइट, कंफ्यूज नहीं होना है। और पुरुष में आपको अगर पूछेगा तो संदीप लमिछाने, संदीप लमिछाने, ऑप्शन नंबर बी, लेकिन दोनों सितंबर माह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितने हफ्ते कर दिया है? तो आपको याद रखना है केंद्र सरकार गर्भपात की सीमा 20 हफ्ता से बढ़ा दिया है और कितने हफ्ते कर दिए? 24 हफ्ते। कितने हफ्ते? 24 हफ्ते, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में अलेक्जेंडर सॉलिनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं अलेक्जेंडर सॉलिनबर्ग, अलेक्जेंडर सॉलिनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए, राधिका झा, राधिका झा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारी के राजनीति और चुनाव में भाग लेना पर सब पर प्रतिबंध, यानी कि चुनाव में भी भाग नहीं लेना है और उसके बाद राजनीति में भी भाग नहीं लेना है? तो यहाँ पर किस राज्य की सरकार ने? तो आपको याद रखना है हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन कौन सा देश लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाल ही में किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी, रणदीप गुलेरिया, रणदीप गुलेरिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमित खरे, अमित खरे, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? अमित खरे। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है? आर्यभट्ट पुरस्कार, देखिए 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपको याद रखना जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में डेविड कार्ड जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बिएसन, ठीक है, इम्बियंस को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आपको याद रखना है अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र। चलिए नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 11 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी, 11 अक्टूबर। प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में आयुध निदेशालय समन्वय और सेवाओं के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यार शेख, ठीक है। आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? यार शेख। नेक्स्ट, हाल ही में मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला? देखिए पिछला बार जो मिला था 2021 में, उसको याद रखना, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को किस क्षेत्र में मिला था? तो आपको याद रखना शांति के क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो आपको याद रखना है वेंडी वर्नर, ऑप्शन नंबर ए, वेंडी वर्नर। हाल ही में कौन IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं? IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं भारत के? तो आपको याद रखना है हर्षल पटेल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? ठीक है, अब तो समझिए था ही हो गया क्योंकि अब 22 का भी मिल गया है। तो आपको याद रखना है अब्दुल रज्जाक गुरनाह, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान
कौन बनी है? विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है? तो आपको याद रखना अंशु मलिक, ऑप्शन नंबर डी अंशु मलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में, ठीक है, भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो 90वां स्थान, 90 नंबर पर है, यानी 90वां स्थान मिला है, ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। अगला क्वेश्चन, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आपको याद रखना रसायन के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? रसायन, ऑप्शन नंबर सी केमिस्ट्री के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है? तो आपको याद रखना महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है? तो आपको याद रखना गुरजीत कौर, ऑप्शन नंबर बी गुरजीत कौर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्वाइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आपको याद रखना आयुष्मान खुराना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो याद हो गया आयुष्मान खुराना, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बस कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? यानी ऑस्ट्रेलिया में जाकर शतक भारत के कौन सा महिला खिलाड़ी लगाई है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी स्मृति मंधाना, ठीक है, स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में स्क्यूकुरो, ठीक है, स्क्यूकुरो मानवे, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्जियो पारसी को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो आपको याद रखना है भौतिकी के क्षेत्र में। किसको? भौतिकी के किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2021 का खिताब जीता है? देखिए डुरंड कप आपको याद रखना, ठीक है, एक पहले भी क्वेश्चन आया था, FC गोवा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी कि विश्व शिक्षक, एक होता है भारत इंडिया में, ठीक है, तो होता है सिर्फ शिक्षक दिवस, ये हो गया विश्व शिक्षक दिवस, तो 5 अक्टूबर, ठीक है, आपको याद रखना है 5 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किन 2 वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आपको आप बताना है चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में आपको याद रखना, तो डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन, ठीक है, पटापाउटियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर रोक लगा दिया है? बोतल बंद पानी को बेचने पर क्या कर दिया है? रोक लगा दिया है। तो ये सरकार है सिक्किम सरकार। कहाँ की सरकार है? सिक्किम की सरकार, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको याद रखना है, ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितना है? तो याद रखना 225 गुने 150 फीट, यानी 225 लंबाई और 150 चौड़ाई, यानी 225 गुने 150, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन आइए, हाल ही में नजला बुडेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो आपको याद रखना है ट्यूनीशिया की। कहाँ की? ट्यूनीशिया की। तो आज का ये जो पार्ट था हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि जो भी क्वेश्चन है आपको आज पूरा हो गया है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में हम आपके साथ। आज जो 600 का टारगेट है ये पूरा हो गया है। टोटल इसमें जो है 807 क्वेश्चन है, 2 पार्ट आपको और मिलेंगे और टोटल जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट में, धन्यवाद।